बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने सब ग्रुप का टॉपिक करना है। इससे पहले हम ग्रुप का कहते हैं टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें थ्योरम्स एग्जांपल्स वगैरह थे। पिछले सारे लेक्चर्स ग्रुप पे थे। अब जो है हम सब ग्रुप के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है हमारे पास। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी आ ग्रुप। जी आपके पास किसी बाइनरी ऑपरेशन पे क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो और एच जो है वो आपके पास क्या है, एच जो है वो सबसेट ऑफ जी है। एच बी अ सबसेट ऑफ जी और नॉन एम्प्टी है। दो कंडीशंस लगाए कि वो सबसेट ऑफ जी है, दूसरा नॉन एम्प्टी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप, अगर जो है एच ग्रुप बन जाए विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, कि कहते जो ऑपरेशन हमने कहते जी पे अप्लाई किया था वही ऑपरेशन अगर हम एच पे अप्लाई करते हैं और ग्रुप की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, और अगर वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, तो इसका मतलब एच जो है वो ग्रुप बन जाए, तो तब एच जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन थी। एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि कहते कब सब ग्रुप कहलाएगा। एच एच जो है वो हमारे पास कहते सबसेट ऑफ जी है, और जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है। एच जो है वो हमारे पास सबसेट ऑफ जी है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है, ठीक है। इस पे जो है जब एच पे हाँ कहते हैं हमने इसको सब ग्रुप चेक करना है, तो एच पे हम क्या लगाएंगे, वही बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे जो जी पे लगा था, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चेक करेंगे चारों की चारों। अगर वो होल्ड कर जाती हैं तो फिर एच जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी। एग्जाम्पल्स पर आते हैं इसकी। तो एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स उठाते हैं। हमें पता है कि रैशनल नंबर का जो सेट है, ठीक है, जो अगर पहले सेट में लिख देती हूँ जो p बाई क्यू की फॉर्म में था, ठीक है, सच दैट p और q जो थे वो बिलोंग कर रहे थे हमारे पास किससे, इंटीजर्स से। किससे बिलोंग कर रहे थे, इंटीजर से बिलोंग कर रहे थे। और कंडीशन ये थी कि एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो आपके पास रैशनल नंबर्स का सेट था, ये एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या था, ग्रुप था। एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या था, ग्रुप था। इसको अगर आप कहते हैं इस पे ग्रुप की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये होल्ड करती है। चेक भी कर लेते हैं कि इसमें कोई कहता है ऐसी चीज, इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि जनरल ग्रुप है, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो जनरल ग्रुप में क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। और उसमें कहते हैं एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा होता है। और एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी जीरो भी इसमें कहते होगी, क्योंकि अगर पी कहते पी पे तो कहते कंडीशन नहीं है ना, तो अगर जीरो बाय कहते हैं समथिंग हो, जीरो बाय क्यू हो, तो क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब है जीरो इसमें प्रेजेंट है, जीरो बिलोंग्स टू क्यू, तो इसका मतलब है क्यू में कहते हैं आइडेंटिटी है, ठीक है, एडिशन के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद जो है इनवर्स, कहते हैं इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे। कहते हैं एडिशन के लिहाज से जो इनवर्स होते हैं ना वो इस तरह होते हैं, ए का इनवर्स जो होगा वो माइनस ए होगा, ठीक है। तो इसमें चूंकि कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, कहते हैं पी जो है वो कहते हैं पी और क्यू जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स से, और इंटीजर्स में क्या होते हैं, प्लस माइनस नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है कहते हैं इनवर्सेस भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, और ये ग्रुप है। मैंने कहते हैं तेजी तेजी से बताया क्योंकि पीछे जो है वो कहते हैं सारी की सारी लेक्चर्स रिकॉर्डेड है कि ग्रुप किस तरह से प्रूव करना है। अच्छा जी, तो मैं चूंकि सब ग्रुप की तरफ आना चाह रही हूँ, तो अगर आप देखें तो z जो है यानी कि इंटीजर्स का सेट, वो सबसेट ऑफ q है। z जो कि इंटीजर्स का सेट है वो क्या है, हमारे पास सबसेट ऑफ q। मैं सेट को भी डिफाइन कर देती हूँ। z में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो अगर z पे वही ऑपरेशन अप्लाई करें जो हमने कहते हैं q पे अप्लाई किया, यानी कि एडिशन का ऑपरेशन, तो क्या कहते हैं ये भी ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये ग्रुप हो जाता है तो हम जो है फिर इसको कहते हैं सब ग्रुप ऑफ q कहने में कोई कहते हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसको ग्रुप कहते देख लेते हैं। क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस जनरल सेट है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, जनरल सेट है इसमें, तो कहते हैं क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ तो डायरेक्टली होल्ड कर रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से जीरो इसमें है। फिर उसमें इन्वर्सेस, ठीक है, इन्वर्सेस के लिए चूंकि एडिशन के लिहाज से नेगेटिव नंबर होना जरूरी है, ठीक है ना, तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। कहते प्लस वन का इन्वर्स माइनस वन, प्लस टू का इन्वर्स माइनस टू, तो इस तरह सारे के सारे इन्वर्सेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप है और ये चूंकि सबसेट ऑफ क्यू है, और क्यू पे भी कहते जब आपने एडिशन लगाई तो वो भी ग्रुप था, तो हमारे पास जी जो होगा वो क्या कहलाएगा, जी इज सब ग्रुप ऑफ क्यू, जी इज सब ग्रुप ऑफ क्यू, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गई हमारे पास, ठीक है, कि जी जो है वो कहते हैं क्यू का सब ग्रुप है किस ऑपरेशन पे, एडिशन वाले ऑपरेशन पे। वो भी हम इधर कहते हैं बता देते हैं कि एडिशन वाले ऑपरेशन पे
कहते हैं हमारे पास ये सब ग्रुप शो कर। अच्छा, फिर अगर मज़ीद आगे चलें, ये तो एक एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रियल नंबर्स की एग्जांपल। रियल नंबर्स का सेट जो है कहते हैं एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या होता है, ग्रुप। एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, अच्छा जी, तो कहते हैं हमारे पास जो रैशनल नंबर्स का ये वाला जो सेट है, ये कहते हैं रियल नंबर्स का हमारे पास क्या होता है, सबसेट। रियल नंबर्स का हमारे पास क्या होता है, सबसेट। अच्छा जी, तो कहते हैं अगर इस तरह नहीं समझ आ रही कि किस तरह से सबसेट होता है, कि रियल नंबर में क्या होती है, पूरी लाइन आ जाती है। रियल नंबर में क्या होता है, ये पूरी लाइन आ जाती है, ये +1 -1, ठीक है, प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन, ये सब पूरी लाइन। और लाइन में ये कहते हैं बीच में एल पॉइंट्स सारे के सारे आ जाते हैं, जबकि कहते हैं इसमें कहते हैं अच्छा। और रियल नंबर की एक और बात होती है कि रियल नंबर जो होता है वो इक्वल्स टू किस किस की यूनियन के इक्वल होता है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की यूनियन के। तो इसका मतलब है इस पूरी लाइन में। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह होता है कि एक रैशनल नंबर है तो एक इररेशनल नंबर होगा, फिर एक रैशनल नंबर होगा, फिर एक इररेशनल, मतलब कि दो इररेशनल नंबर्स के दरमियान एक इररेशनल नंबर होता है, या दो इररेशनल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी कहते हैं इस रियल लाइन के बारे में बातें थी। अच्छा जी, कहते हैं बैक टू द टॉपिक, कहते हैं क्यू जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ आर है। समझ आ गई कैसे सबसेट ऑफ आर है, कि पूरी रियल लाइन जो है वो कहते हैं इस रियल नंबर्स को शो कर रही है। ठीक है, और कहते हैं सबसेट क्यू जो है कहते हैं वो भी एक बड़ा सेट था। हमें कहते हैं वैसे अगर सोचे तो हमें लगता है कि क्यू जो है वो इक्वल टू आर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स में कहते हैं क्यू और क्यू प्राइम दोनों के दोनों होते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर्स दोनों के दोनों इस रियल लाइन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो क्यू जो है वो सबसेट ऑफ आर है। और अभी हमने ऊपर कहा कि क्यू जो है कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है, ग्रुप है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है, ग्रुप है। और अगर जो है ये ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है कितने रैशनल नंबर जो है वो सब ग्रुप ऑफ रियल नंबर है, वो अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। कहते कौन से बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ये है, एडिशन के लिहाज से जो है ये हमारे पास ग्रुप है, सॉरी सब ग्रुप है। क्यू जो है सब ग्रुप ऑफ आर है। ठीक है, अच्छा ये इसकी दो एग्जांपल्स थी, आप और भी एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। तो अब जो है कहते हैं हम लोग कहते हैं सब ग्रुप को आगे कहते हैं इसकी दो टाइप्स हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसकी दो टाइप्स हैं, और वो ये टाइप्स हैं कि एक ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं और एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं। एक क्या होते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स, और एक होते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ठीक है, एक रवायती और एक नॉन रवायती, ठीक है, गैर रवायती। तो कहते हैं ट्रिवियल्स में क्या क्या आ जाते हैं और नॉन ट्रिवियल्स में क्या क्या आ जाते हैं। अच्छा जी, ट्रिवियल जो होते हैं यानी कि रिवायती सब ग्रुप में कहते हैं, ये तो रिवायती का मतलब होता है कि हर एक का ये सबसेट तो ये सब ग्रुप तो लाजमी होगा। ठीक है, कि कहते हैं ये सबसेट्स तो उसके लाजमी बनेंगे और ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करेंगे। तो वो कौन कौन से, एक होगा आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का सेट, आइडेंटिटी को बंद करके आप रखें। और दूसरा जो है वो आपके पास कौन सा है, दूसरा है कि कहते हैं जी इट सेल्फ, जी इट सेल्फ, यानी कि वो कहते हैं अपना कहते हैं सब ग्रुप भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि कहते हैं ए जो होता है कहते हैं सबसेट ऑफ ए होता है, मतलब कि अपना सबसेट तो होता ही है ना, हर सेट जो है वो अपना सबसेट हम उसको कह सकते हैं। तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी ये, आई थिंक। और एक ई यानी कि आइडेंटिटी का सेट बनाए तब भी कहते हैं वो सब ग्रुप होगा, और जी कहते हैं खुद अपना सेट बनाए, ठीक है ना, तब भी जो है वो कहते हैं उसका कहते हैं सब ग्रुप होगा। तो ये दो कहते हैं ट्रिवियल है। और नॉन ट्रिवियल्स में कहते हैं जितने भी सब ग्रुप्स बनते हैं, मतलब कि इनके अलावा कहते हैं जितने उसके सब ग्रुप्स बनते हैं वो नॉन ट्रिवियल में आते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि एग्जांपल हम उठा लेते हैं, ये कितने किसका सेट ले रही हूँ मैं, ये जो क्यूब रूट ऑफ फोर्थ यूनिटी, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो जी जो है वो मैं उठा रही हूँ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो ये मैं एक सेट उठा रही हूँ। और इसमें कहते हैं क्या क्या सब ग्रुप्स हैं, एक तो कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स तो होंगे, कहते हैं अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, किस लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप है। G इज ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं। तो इसका कहते हैं एक तो ये कहते हैं 1 के लिहाज से एक सब ग्रुप ये होगा, ठीक है, सब ग्रुप्स। और कहते हैं एक H1 इज इक्वल टू दिस,
फिर H2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एक अपना ये खुद होगा, ठीक है ना, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। और अब हम बनाना चाहें तो और जो है कहते हैं कहते हैं अच्छा सब ग्रुप बनाने के लिए अभी तो कहते हैं मैं जनरली अगर आपको एक बात बताऊं कि कहते हैं सब ग्रुप बनाने के लिए आपने ऐसा सब सेट बनाना है जिसमें आइडेंटिटी लाजमी हो, ठीक है ना, तो 1 डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें कहते हैं -1 डाल लेते हैं। अब ये कहते हैं बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1 या 3 का सेट, ठीक है, लेकिन उसमें 1 लाजमी होना चाहिए। इसका मैंने एक सबसेट बना लिया कहते हैं 1 माइनस 1 का। आप और भी चेक कर लें कि ये जो बाकी जितने भी सबसेट पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं क्या वो इसके सब ग्रुप्स हैं कि नहीं है, ये आप लोगों का काम है, आपने चेक करना है और मुझे बताना है। तो H3 मैंने इसका कहते हैं लिया, और ये जो है कहते हैं इसमें कहते हैं हम चेक कर लेते हैं कि ये जो है कहते हैं इसका सब ग्रुप है कि नहीं है, इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है कि नहीं है। ये जो ये कहते हैं अच्छा अगर ये सब ग्रुप कहते हैं हो जाएगा ना, अगर इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये सब ग्रुप है तो वो नॉन ट्रिवियल में चला जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस सी बात है होल्ड करेगी, 1 इंटू -1 करें। अच्छा इसके लिए तो मैं कहते हैं वो ही बना देती हूँ ना, छोटा सा तो है कैले टेबल, और मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 1। तो ये कहते हैं कैले टेबल से भी पता चल रहा है कि कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी इसमें, और क्या होल्ड करेगा इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा इसमें, और क्या चीज़ होल्ड कर जाएगी इसमें कहते हैं आइडेंटिटी है इसमें 1 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और क्या चीज़ है इसमें इन्वर्स, ऑब्वियसली बात है कहते हैं 1 का इन्वर्स क्या है 1, ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं क्या था कहते हैं पीछे भी मैं बार बार ये रिवाइज कर चुकी हूँ कि इन्वर्स फाइंड आउट करना हो कैले टेबल से, तो वो प्रॉपर्टी थी इन्वर्स की कि ए कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन ए इन्वर्स जो है वो उसका आंसर क्या आता है आइडेंटिटी। तो जहाँ जहाँ पे कैले टेबल में आइडेंटिटी है उसको हाईलाइट करें और देखें कि कहते हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्स क्या है। तो इधर से हमें पता चला कि 1 का इन्वर्स क्या है 1, क्योंकि 1 को 1 के साथ ऑपरेट करते हैं तो 1 आ रहा है, और -1 को -1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, वो आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, सेल्फ इन्वर्स है, राइट। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, और ये जो कहते हैं H3 है ये इटसेल्फ ग्रुप है विद द ऑपरेशन कहते हैं ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जी पे भी जब कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया था वो ग्रुप था, H3 पे भी जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया वो भी ग्रुप हुआ, और H3 जो है कहते हैं सबसे बड़ी बात कि H3 जो है वो सबसेट ऑफ जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि H3 जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज कहते हैं इस पे सेटिस्फाइड हो रही हैं जो सब ग्रुप वाली है, ठीक है जी। तो ये था कहते हैं हमारे पास सब ग्रुप कहते हैं, और सब ग्रुप और उसकी टाइप्स के बारे में, उसकी एग्जांपल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कितने इसके थ्योरम्स की तरफ चलेंगे, और फिर उनसे भी देखेंगे क्या पता कोई ऐसी ट्रिक हमें मिल जाए कि हमें सब ग्रुप बनाना आसान हो जाए, ठीक है। तो वो ट्रिक्स भी हम यूज़ करेंगे, उन ट्रिक्स को अलग से भी मैं कहते हैं हाईलाइट करूँगी। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।